नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी प्लस आप सभी लोग का इनफोर्समेंट ईएसआई का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आप सभी लोग ध्यान में रख लीजिए कि आपका यहाँ पे देखा जाए तो 6 दिसंबर को आपको यहाँ पे इनफोर्समेंट ईएसआई का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है आपका। देखा जाए तो आज आपका 20 तारीख है, तो कल यानी देखा जाए तो आज 21 तारीख है, तो लमसम देखा जाए तो 9 दिन इधर आप 5 दिन उधर, यानी आपका देखा जाए तो 13 दिन या 14 दिन लमसम मान के चलिए कम से कम में, ठीक है। तो इतने दिन में आप रिवीजन बेहतर कीजिए। आपको मैं प्रैक्टिस डेली बेस पे करा रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पे रिवीजन प्लस स्कोर बेहतर हो पाए। और बात करेंगे यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का, तो वो लोग भी अपना प्रैक्टिस बेहतर करते रहिए। डेली बेस पे एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। ये वाले जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे 62 क्वेश्चन सभी लोग सही करें, ठीक है। देखिए डेली बेस पे जब आप टारगेट लेकर के चलेंगे तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ पा रही है। मैं डेली बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट इसीलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप डेली बेस पे 2-4 क्वेश्चन इतना ज़्यादा यानी डेली बेस पे सही करने का पूरा, यानी आज अगर 60 क्वेश्चन सही करें तो कोशिश कीजिए कि कल मेरा 62 से 65 क्वेश्चन सही हो पाए, ठीक है। चलिएगा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा बुक को आप डाउनलोड करके घर पे डिटेल के साथ रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु अरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अश्वनी भाटिया। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। देखिए सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? बताइए। जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? तो आंसर आपका बोधिसत्व हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। क्या हो जाएगा? देखिए आप सब लोग याद रखिएगा कि अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला जो आपका शिलालेख है वो आपका 13वां है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आर श्रीलेखा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ था? पूरा हुआ था, पूरा पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। अब बात करेंगे कुतुब मीनार के निर्माण की योजना 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ था, ठीक है। नींव किसने डाला था? तो ऐबक ने डाला था। मोहम्मद बिन तुगलक था। बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक था। तो सही आंसर 8वें का देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की। तुर्की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जीवा द्वारा फेडरल बैंक सहित बैंक के कार्ड धारकों के लिए लॉन्च किया गया है? बताइए। तो राइट आंसर 9वें का देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वीजा सिक्योरेज, यानी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था? बताइए। तो सही आंसर आपका 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। देखिए राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर अप्रैल 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर देखा जाए तो इटली हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आयन मंडल, बी राइट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चलिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो इसका आंसर सभी ने उम्मीद है बी किया होगा। बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए किया जाता है। एरोमीटर उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? चलिए आंसर करिएगा। तो सही आंसर आपका चरनोजम मिट्टी हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो उसे निम्न में से देखा जाए तो भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, भूकंप के उद्गम स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलवासा राजधानी है किसकी? सिलवासा राजधानी है पांडिचेरी, दादर व नगर हवेली की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दमन व दीव की है। यानी यार मैं माफ़ी कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। देखिए बी और डी लिखा है, मैं आंसर उल्टा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका दादर व नगर हवेली का हो जाएगा और दमन व दीव का हो जाएगा। आप सब लोग माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। प्रैक्टिस इतना प्रोवाइड किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है बिहार एसआई मेंस का भी 2 प्रैक्टिस सेट प्लस आपका पीटी का और आपका बीपीएससी प्री का, यानी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है और बार बार बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिएगा, कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कौन से तारीख को? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मई को। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा गया है कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो कथक आपका कर्नाटक, यही आपका गलत है। देखिए आपको पता ही होगा कथक नृत्य जो है उत्तर भारत का है, यानी आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली है? तो सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के अगले अध्यक्ष बन गए हैं? चलिए बताइएगा। तो 22 का उत्तर आपका मार्कोस ट्राइजो हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो आंसर आपका 3 बार हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, 3 बार 62 में और 68 में, और देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? चलिए बताइए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन आपका पढ़ा लिखा न हो चलेगा, बाकी 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, लेकिन वो पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। यह कानून गजब बनाया गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया है? चलिए बताइएगा। तो 25 का उत्तर 10वां हो जाएगा। ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, नोट करिएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 26 का क्या हो जाएगा? मीनू मसानी हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? तो ये आपका दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। आंसर आपका डी हो जाएगा। याद है आप सभी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीके नायर। क्या हो जाएगा? पीके नायर आंसर हो जाएगा। दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? चलिए बताइए, 30 का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किनारों की स्थितियों पर। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, नोट करते रहिए। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? बताइए। 31 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपरनिकस ने। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो आंसर ए हो जाएगा, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग याद रखिएगा।
हाल ही में किस राज्य ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO को राज्य के 11,800 से अधिक श्रमिकों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना के लिए काम करने की अनुमति दी है? बताइए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल से निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? चलिए बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? तो आंसर देखा जाए तो आपका 1/4 रह जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रतिरोध के 4 नियम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चलिए आंसर करिएगा 37 का। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। यानी भारत ने डेनमार्क के साथ मिल करके बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए यहाँ पे समझौता किया है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? तो इसका आंसर देखिए 39 का हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? बताइए। 40 आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में समुद्री जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो सल्फर मिलाया जाता है। आंसर आपका 42 का ए हो जाएगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है? हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है तो आंसर आपका फ्लूओरीन हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एपैम्क यानी APEMC नामक ऑनलाइन विनिमय वेबसाइट लॉन्च किया गया है? बताइए। तो सही आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस नाम से एक पॉड का डिजाइन, विकास और निर्माण किया गया जो गंभीर रोगियों को निकलने के लिए प्रयुक्त होता है? चलिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रीत। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डीजल BS वाहनों के लिए पंजीकृत यानी डीजल BS6 पंजीकरण के विवरण वाले स्टिकर के ऊपर रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 47 का, ऑप्शन सी ऑरेंज। ऑरेंज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्शन। देखिए उपनिषदों वैदिक काल के अंतिम समय में लिखा गया, इस कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की अगर संख्या पता है तो बताइएगा, नहीं तो याद रखिएगा 108 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है? तो आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा। डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से लक्षण मधुमेह से संबंधित हैं जो पौधों का एक सामान्य रोग है? बताइए। तो आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में इंसुलिन का निम्न मात्रा, यानी देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है?
BCG का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? तो उत्तर आपका काली खांसी हो जाएगा, उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावी होने वाला अंग पूछा गया है, चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतें। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कौन से विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? 54। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, आपको याद ही होगा, उत्तर इसका ए हो जाएगा। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए 55 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर। खादर इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास मुख्यतः उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है किससे? तो ये आपका होता है लिम्फोसाइट से। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए किस खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल क्लार्क हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है, तो सभी का उत्तर यहाँ पे सही आना चाहिए। कटल फिश आपका चला जाएगा मोलास्का, सिल्वर फिश आपका चला जाएगा कीड़ा, ब्लैक फिश आपका चला जाएगा मत्स्य, और नीली व्हेल आपका चला जाएगा स्तनधारी। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं, बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। यहाँ पे देखा जाए तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से आपको विचार करके बताना है 62 का। तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा 2, 3, 1, यानी सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 8 गज हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को। अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पे बात करें विश्व विकलांग दिवस कब मनाता है, तो 3 दिसंबर को। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? ये तो सभी को पता ही होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इसका स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, 67 देखते हैं। 66 आपका मैथ्स का है। PDF डाउनलोड कर लीजिए, सभी लोग PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर रहे हैं, तो आप किसी से पीछे न रहिए। भारत भारती के लेखक कौन है? बताइए, भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त यशोधरा साकेत जैसे पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है? चलिए बताइएगा, सभी का आंसर मैं सही देखूंगा और आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वुडरो विल्सन। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? चलिए, करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए मयूर भंज का छऊ, यानी देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? 70 का उत्तर देखिए आपका बनारस घराना से हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट कर रहे होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। विश्व बैंक द्वारा दिए जो वाले ऋणों की अवधि सामान्यतः होती है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 से 20 वर्ष। विश्व बैंक और IMF का स्थापना कब हुआ था? तो
तो 27 दिसंबर 1945 यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने किस भारतीय खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा शांति सुंदर राजन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पर पाया जाता है? तो सभी को पता ही होगा, आपका कच्छ के रण हो जाएगा। गुजरात के कच्छ के रण गधा के लिए विख्यात है, सुंदरवन बाघ के लिए विख्यात है। आप सभी लोग याद रखिएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर 74 का ए हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। लिली का देश आपको कनाडा कहा जाता है, गोरों का कब्र गिनी को कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किससे? 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में एक सेकेंड, थोड़ा सा इंटरनेट बंद कर देते हैं, मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर आप लोगों याद रखिएगा, सांगपो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू के खिलाफ डोपिंग के आरोप को उनके नमूने की हैंडलिंग में गैर अनुरूपता के कारण हटा दिया गया। वह किस खेल से संबंध है? बताइए। तो बैट लिफ्टिंग। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार की भाषा नहीं है? तो सभी को पता ही है, आंसर आपके सामने दिख रहा है, आपका डोंगरी हो जाएगा। डोंगरी अष्ट सूची में शामिल भारत का भाषा है। डोंगरी भाषा राजस्थान राज्य में प्रचलित है। विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा अर्जित आय निम्नलिखित में से किसका अंश है? बताइएगा। 80 का उत्तर क्या होगा? तो भारत का शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी बी उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? चलिए, तो 81 का उत्तर देखा जाए तो आपका राज्य की विधानसभा हो जाएगा। ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। मुद्रा का कार्य है। तो 82 का उत्तर देखा जाए तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये देखा जाए तो आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है? सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी सिलसिला, यानी बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। यानी प्रसिद्ध व्यक्तित्व अर्जुन चरण शेट्टी का निधन हो गया। वह एक अनुभवी डैश थे, यानी वह अनुभवी क्या थे? तो देखिए, इसका राजनीतिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे 85 का देखा जाए तो ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी दानापुर यानी पटना से 16 किलोमीटर पश्चिम में दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन। देखिए, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी 780 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोक करके, यानी सी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही है? चलिए बताइएगा। 88 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, तृतीयक योजना, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर कहा गया था? चलिए बताइए। 89। तो इसका देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उत्तर हो जाएगा, यानी बी उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 1926 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जा रहा है इटली में। आंसर बी हो जाएगा। किस देश की मानव रहित पनडुब्बी ने दुनिया के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच के नीचे 10,907 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है? तो आंसर आपका देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? 91 का बी उत्तर हो जाएगा चीन। चीन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था? तो आंसर आपका 1930 हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला सभा में किया गया था। एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है किसका? तो याद रखिएगा अनुदेशों का, यानी आपका यहाँ पे उत्तर देखा जाए तो सी उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? चलिए बताइएगा। 96। तो उत्तर आपका देखा जाए तो पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? बताइए, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। ईसाइयों का, मुस्लिमों का, यहूदियों का, यानी 97 का आंसर यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? तो मुझे जहाँ तक पता है आपने आंसर कर दिया होगा अब तक, कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1802 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा देखा जाए तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। किसकी नियुक्ति की पुष्टि अमेरिका सीनेट ने वायुसेना के पहले अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किया है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स ब्राउन। यहाँ पे उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए। आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में जल्द ही मिलते हैं। आप सभी लोग बेहतर रहिए, घर पे रहिए और अपना प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहिए।